God bless you once again. So आज का जो हमारा मजमून है टिप ऑफ सक्सेस कि सक्सेस हासिल करने के कुछ टिप्स आप लोगों के सामने शेयर करूँगा और गौर से सुनिए और यकीनन ब्लेसफुल अच्छे टिप्स हैं और अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं तो यकीनन हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले नंबर पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका है फोकस। अब देखिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी इंसान किस चीज़ को अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहले जो टारगेट है और टारगेट को अचीव करने के लिए जिस चीज़ की पहले नंबर पे ज़रूरत होती है वो है आप लोगों का फोकस, हमारा फोकस। मतलब ये है कि फोकस के बगैर कामयाबी का जो पैमाना है मुकम्मल नहीं होता। ठीक है ना, अपनी कामयाबी को जब हमने उसकी पैमाइश करनी है, मेजर ऑफ सक्सेस बिगिन विद फोकस। आपकी जो कामयाबी का जो पैमाना है हमारे फोकस से शुरू होता है। और आज के दौर में बहुत सारे लोग आउट ऑफ फोकस हैं, बहुत सारी यंग जनरेशन आउट ऑफ फोकस है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ फोकस जा रहे हैं जिसकी वजह से कामयाबी मुश्किल लगती है। कामयाबी मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझा जा रहा है इसको। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ हमें इनिशियल स्टेज पे जो कामयाबी का पैमाना है इसके लिए हमको पहले नंबर पे फोकस की ज़रूरत है। ठीक है, फोकस अपना पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस रखिए। ठीक है, जो आपकी कामयाबी इसी से ही शुरू होती है। ठीक है, आप लोगों ने समझना है कि हमारे जो खूबियाँ हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो हमारे टैलेंट्स हैं, ठीक है, ये एक गिफ्ट है। और गिफ्ट किधर से है? डिवाइन पावर, इलाही तोहफे हैं ये। हमें इसको अपने जहन के अंदर रखना पड़ेगा अपने फोकस के साथ। और जो दूसरे नंबर पे आप लोगों के सामने बयान करना चाह रहा हूँ, अपनी जो आंखें हैं, आपका जो प्राइज़ है, जो आपका निशान है, जो आपका गोल है, उस पे रखिए। कीप योर आइज, अपनी आंखें रखिए ऑन द अल्टीमेट प्राइज। आपने अपनी आंखों को जो आपका टारगेट, जो आपका प्राइज है, जो आपका निशान है, जो आपका गोल है, उसके ऊपर आपने अपनी आंखों को रखना है। ठीक है, मतलब कि आउट ऑफ फोकस नहीं होना। अपनी आइज मतलब राइट डायरेक्शन, सीधी सिमत होनी चाहिए, ना इधर हो ना राइट ना लेफ्ट, ना इधर ना उधर, दाएं बाएं नहीं। अपनी आंखें आपने अपने टारगेट पे, अपने फोकस पे रखनी है। तो खुदा की कुव्वत, खुदा की ताकत, खुदा की रूह आपकी सपोर्ट करेगी, आपकी पावर बनेगी, आपकी मदद करेगी। ठीक है, अपनी आइज़ आपने अपने फोकस पे रखनी है, अपने टारगेट पे रखनी है, आप अपने गोल पे आपने अपनी आइज़ रखनी है। ठीक हो गया, अपनी आंखों को अपने गोल पे आपने रखना है। यह दूसरा पॉइंट आपकी जो कामयाबी का जो टिप है उसके लिए ये नंबर सेकंड है। ठीक है, पहले नंबर पे आपका फोकस और दूसरे नंबर पे आपकी आंखें। मतलब कि फोकस, आपकी जो नज़र है, इसका एंगल किस लेवल पे है या किस पैमाने पे ये आपका जो नज़र है ये चल रही है, ये आपने अपने फोकस को ये देखना है। ठीक है, जो तीसरे नंबर पे आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव वर्ड्स, मुस्बत अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब करना अपनी ज़िंदगी में। ये कामयाबी का कामयाब तरीन सक्सेसफुल फार्मूला है कि आपने अच्छे लफ्ज़ बोलने हैं, पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, मुस्बत लफ्ज़ बोलने हैं। ठीक है, इल्हामी कुतब के अंदर लिखा हुआ है, बहुत सारे मज़ाहब इस बात से मुत्फिक हैं, मुस्बत लफ्ज़ों के बारे में, अच्छे लफ्ज़ों के बारे में। बहुत सारे अंबिया कराम, खादमीन इसकी तालीम देते रहे हैं। इल्हामी किताब
इल्हामी बुक्स, आसमानी किताबें इसकी तालीम देती रही हैं और दे भी रही हैं कि आपने पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, मुस्बत लफ्ज़, अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, मनफी लफ्ज़ आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है, मैं आपके सामने बात करता हूँ द फर्स्ट पीटर एक इल्हामी कुतब, फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 10, मतलब कि पहला पतरस 3 बाब और उसकी 10 आयत के अंदर ये लिखा हुआ है मुस्बत अल्फाज के बारे में लिखा हुआ, फॉर whoever would love life, मतलब कि जो ज़िंदगी से मोहब्बत करना चाहता है, जो ज़िंदगी से मोहब्बत चाहता है, तो सब लोग अपनी ज़िंदगी से प्यार करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं। पहले नंबर पे आपको अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, जो ज़िंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, ठीक है, एंड सी गुड डेज, और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, मस्ट कीप देयर टंग फ्रॉम एवो, वो अपनी ज़बान को बुरी बातों से, बुराई के अल्फाज से, नेगेटिव अल्फाज से दूर रखें। अपनी जो ज़बान है, जो नेगेटिव अल्फाज हैं, किसी की मुखालफत, किसी के बारे में ग़ीबत करना, बुरा बोलना, उन सब से क्या करना है, हमने अपनी ज़बान को दूर रखना है। और आज के दौर के अंदर जो नाकामी की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि लोग अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, अपने अल्फाज पे कंट्रोल नहीं करते, जाने अनजाने में किसी के बारे में कोई ना कोई गलत लफ्ज़ कह दिया, किसी की बुराई कर दी, किसी की ग़ीबत कर दी। अभी आपके पास बैठे हैं तो वो आपके हैं, बाद में वो चले गए हैं तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो ज़बान है इसको आपने बुराई से, बुरे अल्फाज से, नेगेटिव अल्फाज से दूर रखना है। हर एक चीज़ के अंदर एनर्जी है, कुव्वत है। आपके जो लफ्ज़ है, जो आप किसी के बारे में बोलते हो, तो इनके अंदर एनर्जी पाई जाती है, इनके अंदर कुव्वत पाई जाती है। ठीक है, लफ्ज़ों के अंदर ताकत है। लोग वैसे मजाक में कह देते हैं किसी को कि तू ठीक नहीं है, ये ऐसा, ये वैसा है, मनफी लफ्ज़ उसके बारे में यूज़ कर देते हैं। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आम जाने अनजाने में भी ये मतलब कि मनफी लफ्ज़ बोल देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो अब देखें, जो आप लफ्ज़ बोलते हो किसी के बारे में, नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो, नेगेटिव अल्फाज आप किसी के बारे में बोलते हैं, अक्सर देखा है फैमिलीज़ के अंदर बच्चों को बोल देते हैं, और जो आप लफ्ज़ बोलते हो, लफ्ज़ उस ज़िंदगी का पीछा करते हैं। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कह देते हैं, तू तो है ही बड़ा निकम्मा यार, तो आप मजाक में बोल दिया, तो ये जो निकम्मी स्पिरिट आपने जो लफ्ज़ बोला, ये पूरी कायनात के अंदर ये लफ्ज़ गर्दिश करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ठीक है, और ये जो निकम्मी स्पिरिट आपने बोल दिया उसको, तो ये निकम्मा है, तो उसके माइंड ने, उस ज़िंदगी ने उसको अपनी तरफ जो निकम्मी चीज़ों को अट्रैक्ट किया, और वो यकीनन हकीकत के अंदर वो निकम्मे बन जाते हैं। ठीक है, यकीनन हकीकत के अंदर यकीनन उसका जो म्यार है वो डाउन हो जाता है। मजाक में कह जाते हैं, मगर मजाक में भी नहीं कहना। अच्छे लफ्ज़ बोलिए, अच्छे वर्ड्स यूज़ कीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कीजिए, तो यकीनन वो बंदे की जो स्पिरिट है वो मोटिवेट होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें, एक शख्स है, वो परेशान है, दुख में रहता है कि यार मेरे घर का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई पड़ी है। ये लफ्ज़ हैं, मेरा सिस्टम ठीक नहीं चल रहा घर का, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं अपने घर से तंग हूँ, बीवी बच्चों से तंग हूँ, फैमिली से तंग हूँ, काफ़ी लेन देन है। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, मनफी अल्फाज हैं ये। और ये जैसे ही बंदा मनफी अल्फाज बोलता जाएगा, तो जो मनफी चीज़ें हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जाएंगी। ठीक है, उसके दिमाग के अंदर मनफी चीज़ें क्या होती जाएंगी, अट्रैक्ट होती जाएंगी। अब देखिए, उसके माइंड ने इस चीज़ को पिक कर रहा है कि भाई मैं तो ठीक नहीं हूँ, घर बार ठीक नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है,
तो इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव वर्ड्स हैं जो एक शख्स यूज़ कर रहा है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ वो आ रहे हैं। ठीक है, जब उसकी तरफ वो आएंगे तो वो शख्स हकीकत के अंदर वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो शख्स हकीकत के अंदर वैसा ही। अगर आप कहें मैं तो बहुत गुड हूँ, गुड नहीं भी हैं, तो आप कहें मैं तो गुड हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत हैप्पी हूँ, मेरे हालात ठीक हैं, मेरा घर बार ठीक है, मैं बिल्कुल एक्यूरेट हूँ, तो यकीनन आप एक्यूरेट बन जाएंगे। ठीक है, आप अपने उन अल्फाज की बदौलत जो आपने लफ्ज़ बोले हैं वो बोलने से ही आप हकीकत के अंदर वैसे हो जाते हैं। जो आप सोचते हैं आपके लिए वही होता है। अगर हम माजी के अंदर नेगेटिव सोचते रहे हैं तो जो आज हाल है वो नेगेटिव ही है। अगर माजी के अंदर अच्छे ख्वाब, अच्छी सोच, मुस्बत अल्फाज रखते हैं तो हम मुस्बत होंगे और आज हम सक्सेस होंगे। ठीक है, लिहाजा अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव वर्ड से दूर रखिए, अपना फोकस गुड रखिए, अपने आइज़, अपनी आँखों को दुरुस्त रखिए, अपना फोकस दुरुस्त रखिए, अपनी आँखें दुरुस्त रखिए। उसके बाद अपने जो अल्फाज हैं ये भी दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। मनफी अल्फाज ज़िंदगी के अंदर हरगज़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगली चीज़ आप लोगों से बयान करना चाह रहा हूँ वो है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वर्ड्स। और उसके बाद नंबर नेक्स्ट क्या है, आपकी जो सोच है, सोच का जो पैमाना है पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग वे ऑफ सक्सेस, पॉजिटिव जो सोच है कामयाबी का रास्ता है। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट भी यही है कि आपकी जो सोच है पॉजिटिव और मुस्बत होनी चाहिए। लफ्ज़ और सोच दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर एक सिक्का है तो एक साइड पे पॉजिटिव वर्ड्स हैं और दूसरी साइड पे पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक है, ये एक टिप था सक्सेस के लिए। पहले नंबर पे हमने देखा कि हमारा जो फोकस है, दोबारा रिपीट करता हूँ, फोकस 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 गुड होना चाहिए। आपकी आंखें आपके टारगेट पे, प्राइज़ पे, जो आपका निशान है उस पे होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके जो अल्फाज हैं पॉजिटिव होने चाहिए। चौथे नंबर पे सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे एक बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, वन कैन डू एंड अदर कैन डू। एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। अब आप लोगों के सामने एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ये प्रेसिडेंट रहे हैं और ये एक मफलूज शख्सियत थी। ठीक है, 1933 से लेकर 1945 तक। ठीक है, और ये पैरालाइज था, व्हील चेयर पे था ये शख्सियत। ठीक है, और इसकी जो फोकस था, इसकी जो आइज़ थी, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थिंकिंग थी, ये इसको मोटिवेट कर रही थी। ठीक है, और यही मफलूज शख्स एक दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, अमेरिकन सदर बना ये शख्सियत रोजवेल्ट। अब देखिए, एक पैरालाइज शख्स होकर इतने इरादे मजबूत, इतनी सोच मजबूत है उसकी कि मैं ये कर सकता हूँ, दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूँ, दूसरे लोग प्रेसिडेंट हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। इरादा, फोकस इस शख्सियत का मजबूत था और वो एक दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। खुदा ने इसकी मदद की, डिवाइन पावर इसके साथ रही, कुदरत इसके साथ रही और वो अपने मकसद में क्या हुआ, कामयाब हुआ। उसने हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं किया, उसने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने मकसद में क्या हुआ, कामयाब हुआ, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। और ये अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट थे जो रूजवेल्ट थे और ये पैरालाइज थे।
पैरालाइज शख्सियत थी, मगर इसके इरादे बहुत मजबूत थे, इसकी सोच बहुत मजबूत थी, इसके अल्फाज बहुत मजबूत थे और इसके अंदर हिम्मत थी, इसके अंदर पैशन था कि अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हु गिव मी स्ट्रेंथ। ओके, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे कुव्वत देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। द बुक ऑफ फिलिपियन के अंदर आप इसको देख सकते हो, चैप्टर 4 वर्स 13 के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो मुझे कुव्वत देता है, जो मुझे ताकत देता है, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी को डाउन ना कीजिए, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने तस्वुरात को डाउन ना कीजिए, ठीक है, अपने आप को कमतर ना समझिए, ठीक है। आप अपनी सोच को मुस्बत रखिए, अपने अल्फाज को मुस्बत रखिए, दूसरों के बारे में अच्छी सोच, अच्छे तस्वुरात, अच्छे अल्फाज रखिए, ठीक है, अपना फोकस एक्यूरेट रखिए, तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त कामयाबी का ये टिप है कि दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है, ठीक है, दूसरे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अपनी सोच, अपने अल्फाज स्ट्रॉन्ग रखिए, मुस्बत रखिए, यकीनन आप कामयाब होंगे। एक और आप लोगों के सामने एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। विल्मा रोडोल्फ, अब देखिए इसकी बात ये कहती है कि मेरे डॉक्टर ने कहा था मुझे कि आप कभी भी नहीं चल सकते। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी चल नहीं सकती। माई मदर टोल्ड मी आई वुड। मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि मैं चल सकती हूँ। ये पोलियो का मरीज था, ठीक है, बीमार थी ये शख्सियत, इसका वज़न बहुत कम हो रहा था और जब इसकी ये पैदाइश हुई थी तो इसका वज़न 4.5 पाउंड के करीब था तकरीबन, ठीक है, इतना थोड़ा वेट था इसका। पोलियो था, कमज़ोर थी, पैरालाइज थी, चल फिर नहीं सकती थी, मगर इसके इरादे मजबूत थे, इसकी सोचें मजबूत थी और ये कहती है कि डॉक्टर से ज़्यादा मैंने अपनी माँ के अल्फाज को अहमियत दी। डॉक्टर कम समय के लिए मेरे साथ, मेरी माँ हर समय के लिए मेरे साथ। मेरी माँ ने कहा कि तू कर सकती है, आप भी कर सकते हैं मेरे अजीज़ों। आपके अंदर कुव्वत है, ताकत है, आपके अंदर पैशन है, सिर्फ आपको अपनी सोच, अपने ख्यालात और अपने तस्वुरात बदलने की ज़रूरत है। आप कर सकते हो, आप मजबूत हो सकते हो, बल्कि आप ये समझिए कि मैं मजबूत हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और इस लड़की ने 3 बार, विल्मा ने 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल्स था इसको विन किया, 3 बार इसने विन किया था, ठीक है। बीमारी में होते हुए, कमज़ोरी में होते हुए अपनी सोच को मुस्बत किया, अपने फोकस को मुस्बत किया, अपने अल्फाज को मुस्बत किया। अभी इसने अपने अल्फाज नेगेटिव नहीं यूज़ किए। डॉक्टर ने कहा भाई तू तो बीमार है, हाँ बीमार हूँ मैं, तू तो ठीक नहीं हो सकती। और ये जो अल्फाज सुनने के बाद इंसान आधा अपने आप को बीमार, आधा बीमारी में, आधे से भी ज़्यादा बीमारी में चला जाता है। जैसे कि कोई शख्स होता है, किसी शख्स को मसला होता है, यार मेरे दिमागी प्रॉब्लम्स है, हाँ यार आपकी दिमागी प्रॉब्लम, तो वो शख्स और हो जाता है मेरे दिल की प्रॉब्लम है, और वो शख्स और हो जाता है, उसके साथ आप कहा जाते हैं, आप उसको मोटिवेट कीजिए, हिम्मत उसको दीजिए, नहीं टेंशन नहीं लेनी, आप ठीक हैं, आप दिन ब दिन ठीक हो रहे हैं, उसको बताइए कि आप दिन ब दिन ठीक हो रहे हो। मेरी सेहत, आप डेली अपने माइंड को सजेशन दीजिए, मैं गुड हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, और यकीनन आप क्या होंगे, ठीक होते जाएंगे, ठीक हो रहे हैं, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं, खुदा ने आपको ताकत दी है, खुदा ने आपको कुव्वत दी है, खुदा की कुव्वत आपके साथ है, ठीक है, खुदा की कुव्वत आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगी। अपने किसी दूसरे के ऊपर भी यकीन नहीं करना। वो आप, अगर अक्सर लोग ऐसे होते हैं, उसके पास आते हैं, कोई अपना मसला, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, तो वो और उसको मसले को और गहरा कर देते हैं, ठीक है। मैं अपना ज़ाती तौर पर तजुर्बा आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मेरे पास अगर कोई भाई बहन, कोई भी दोस्त आ जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं ये ज़ाती तौर पे इसको कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई बीमार होता है तो
मैं तो ये इसी के ज़हन के अंदर बात डालने की कोशिश करता हूँ कि आप यही समझिए कि आप ठीक हैं, ठीक है। जब आपने कह दिया कि आप ठीक हैं, तो वो शख्स समझ लेता है कि मैं ठीक हूँ। हर चीज़ मुमकिन है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर एक चीज़ क्या है, मुमकिन है, आप कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जीसस क्राइस्ट एक बयान करते हैं अपनी एक स्टेटमेंट में, looking at them, Jesus said with the man, this is impossible, but with God all things are possible. आदमियों से तो ये नामुमकिन हो सकता है, आदमियों की सोच के मुताबिक, ख्यालात के मुताबिक, उनकी क़ुव्वत के मुताबिक तो नामुमकिन हो सकता है, मगर खुदा जो आपको ताकत देता है, जो आपको क़ुव्वत देता है, जो आपका इरादा मजबूत रखता है, उसके लिए हर एक चीज़ मुमकिन है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। और खुदा आपको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ, बहालियाँ, सरफराजियाँ अता फरमाए। और मेरे अज़ीज़ों, मेरा यकीन है कि आप लोगों ने इस मज़मून से बरकत पाई है और कुछ सीखा है, और अच्छा सीखा है आप लोगों ने। और मेरी दिली ख्वाहिश है, डिज़ायर है कि जो शख्स भी इस वीडियो को देखता है या देख रहा है, उसकी ज़िंदगी के अंदर इलाही क़ुव्वत आए, खुदा की ताकत आए, पावर आए, और वो अपने मकसद के अंदर क्या हो, कामयाब हो, सरफराज हो और सरबुलंद हो। अपना इरादा मजबूत रखिए और कभी भी हिम्मत ना हारिए। खुदावंद आपके साथ होगा, आपकी मदद करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वाचिंग।